जनगणना सिर्फ जन आकलन नहीं होती, बल्कि नीतियों का आधार होती है, जो देश की मौजूदा स्थिति की नींव पर भविष्य का आधार रखती है। 1 अप्रैल 2026 में शुरू होने वाली जनगणना भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो आंकड़ों के खेल तक सीमित रहने के बजाय नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का भी लेखा जोखा रखेंगी। नई दिल्ली में सोमवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की रूपरेखा स्पष्ट कर दी है, जिसमें पहली बार डिजिटल तकनीक और सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना की सुविधा भी शामिल होगी। जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्था में पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, उसका फील्ड का कार्य कई राज्यों में प्रारंभ होने जा रहा है। आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही जनगणना की पृष्ठभूमि की भी जानकारी, संवैधानिक व्यवस्था, वैधानिक आधार आदि के संदर्भ में भी आपके समक्ष जानकारी रखेंगे। 2027 में पहली बार जनगणना पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में की जाएगी, जिसको 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 में जनगणना शुरू होगी, जिसके पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना है। इसमें घरों की सूची बनाना और उसकी गिनती करना शामिल है। अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक, फरवरी 2027 से, जिसमें आबादी, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार आदि की गिनती होगी। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है जनगणना का पहला चरण। 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान घरों की सूची, बुनियादी सुविधाओं आदि का डेटा जुटाया जाएगा। प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिनों की अवधि में काम पूरा होगा। लिस्टिंग से शुरू होने से 15 दिन पहले ऑनलाइन स्व जानकारी भरने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इस बार होने वाली जनगणना में कागज के फॉर्म के बजाय एक विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग होगा। इससे डेटा तुरंत सर्वर पर अपलोड हो जाएगा और गणना की प्रक्रिया तेज व सटीक होगी। पहली बार आम नागरिकों को यह सुविधा मिलेगी कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी खुद भर सकें। पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। इससे सरकार रियल टाइम में देख पाएगी कि किस क्षेत्र में कितना काम पूरा हो चुका है और प्रोसेसिंग में लगने वाला सालों का समय महज कुछ महीनों में ही सिमटेगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल को शादीशुदा जोड़ा ही माना जाएगा। जनगणना में लगभग 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड और iOS दोनों के जरिए डेटा कलेक्ट करेंगे, जिसके लिए डिजिटल जनगणना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल तैयार किए गए हैं। सफल सबमिशन के बाद एक विशेष आईडी मिलेगी, जिसे प्रगणक के साथ साझा किया जाएगा, जो रियल टाइम में ट्रांसफर होगा। 1931 के बाद यानी आजादी के बाद पहली बार जाति गणना शामिल होगी। 11,700 करोड़ किए जाएंगे खर्च। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2027 में 16वीं जनगणना होगी। आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। 1931 के बाद पहली बार जाति गणना शामिल होगी। भारत में इस बार होने वाली जनगणना में करीब 11,700 करोड़ खर्च होने वाले हैं, जिससे प्रति व्यक्ति लागत 82 रुपए तक पहुंच जाएगी। जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 15 में शामिल है, जिसके तहत व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखने की बात कही गई है। जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण
सेक्शन है, सेक्शन 15, जिसके समक्ष में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत व्यक्तिगत आंकड़े जो जनगणना के दौरान दिए जाते हैं वो पूरी तरह से गोपनीय है। आरटीआई के अंतर्गत इसे साझा नहीं किया जा सकता। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है और किसी भी व्यक्तिगत आंकड़ों को किसी भी संस्था के साथ, सरकारी, गैर सरकारी, विभिन्न विभागों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एग्रीगेट सांख्यिकीय आंकड़ों का ही प्रयोग टैबुलेशन के लिए किया जाता है। दरअसल जनगणना देश के भविष्य की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाती है, जिसके आधार पर लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन, सीटों का आरक्षण, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं और विकास से जुड़े कई बड़े फैसले इसी जनगणना के आंकड़ों पर केंद्रित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।